नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। एक एसपी साहब भेष बदलकर अपनी बीबी से मिलने आते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत समय से अलग अलग रह रहे थे। इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे को देखे हुए बहुत टाइम हो गया था। लेकिन जब एसपी साहब अपनी बीबी को देखते हैं तो उनकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर क्या थी वजह, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसमें शिल्पा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। शिल्पा की माँ का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था, तो शिल्पा अपने पिता के साथ रहती थी। शिल्पा के पिता चाहते थे कि शिल्पा अच्छे से पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे। शिल्पा भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे एक बैंक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। शिल्पा की नौकरी लग गई थी और अब उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। वह चाहते थे कि उसे अब एक अच्छा सा लड़का और मिल जाए। शिल्पा के पिता शिल्पा की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें पास ही के एक शहर में लड़का मिल जाता है जो एक स्टेशनरी शॉप चलाता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम भी पढ़ाई में बहुत होशियार था और पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। शिल्पा के पिता को लड़का पसंद आ जाता है और वो घर आकर शिल्पा से बताते हैं कि मैंने पास ही के एक शहर में लड़का देखा है जो देखने में भी बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। पुलिस की तैयारी कर रहा है और एक ना एक दिन पुलिस की नौकरी पा भी लेगा। अभी वो एक स्टेशनरी शॉप चलाता है। शिल्पा बोलती है, पिताजी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। शिल्पा के पिता शिल्पा और विक्रम की शादी धूमधाम से करते हैं। शादी के बाद शिल्पा दुल्हन बनकर विक्रम के घर आ जाती है। शिल्पा विक्रम के परिवार में घुल मिल जाती है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। शिल्पा अपने सास ससुर का भी बहुत आदर करती थी और विक्रम भी शिल्पा से बहुत प्यार करता था। शिल्पा अपने घर और नौकरी दोनों बहुत अच्छे से निभा रही थी। विक्रम की भी यूपीएससी के एग्ज़ाम की डेट आ गई थी और कुछ दिनों बाद उसके एग्ज़ाम का नतीजा आ जाता है। विक्रम का यूपीएससी क्लियर हो जाता है। वो बहुत खुश होता है और इसका सारा श्रेय अपनी पत्नी को देता है क्योंकि वह काफ़ी टाइम से यूपीएससी का एग्ज़ाम देता आ रहा था लेकिन बार बार फेल हो रहा था। आज पहली बार उसने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो अपने परिवार को ये खबर देता है और पूरा परिवार खुशी से नाचने लगता है। और विक्रम शिल्पा से बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही मुझे नौकरी मिली है। शिल्पा भी विक्रम की इस बात से बहुत खुश होती है और सोचती है कि मेरा पति कितना अच्छा है। मेहनत उन्होंने खुद की और पास होने का श्रेय मुझे दे रहे हैं। विक्रम अब ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग पूरी करके एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वो अपनी पहली पोस्टिंग ज्वाइन कर लेता है और अपना कार्यभार संभाल लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही समय निकलता जाता है। विक्रम महसूस करता है कि शिल्पा की नौकरी है और मैं भी जॉब करता हूँ और ना तो हम अपने माँ बाप के लिए समय निकाल पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे के लिए। तो विक्रम एक दिन शिल्पा से बोलता है कि शिल्पा, अब तुम नौकरी छोड़ दो और आराम करो। अब मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ। हमें जितने पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। अब तुम नौकरी छोड़कर आराम करो और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। इस बात को सुनकर शिल्पा पहले तो मना करती है लेकिन विक्रम के जोर देने पर सोचती है कि मुझसे प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। और शिल्पा बैंक की नौकरी छोड़ देती है। अब शिल्पा घर पर रहकर ही विक्रम का अच्छी तरह से ख्याल रखती है और अपने सास ससुर की सेवा करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन विक्रम ड्यूटी से लौट रहा था। देखता है कि शिल्पा किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। विक्रम बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। शिल्पा को पता ही नहीं चलता कि विक्रम कब आ गया। थोड़ी देर बाद लड़का चला जाता है तो शिल्पा घर के अंदर आती है। अब विक्रम के मन में शक का कीड़ा जगने लगता है। जब शिल्पा अंदर जाती है तो विक्रम को देखकर चौंक जाती है।
वे विक्रम से बोलती है कि आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। विक्रम बोलता है, जब दूसरे लड़के से ध्यान हटेगा तब तो कुछ पता चलेगा। कौन था वो जिससे इतना हंस हंस कर बात कर रही थी? शिल्पा बोलती है कि मेरे साथ बैंक में नौकरी करता था। जब उसको पता चला कि मैं इसी शहर में हूँ तो मिलने आया है। लेकिन विक्रम गुस्सा होकर सो जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी ही ड्यूटी चला जाता है। अगले दिन जब वह ड्यूटी से आता है तो देखता है आज फिर वह लड़का आया हुआ है। अब विक्रम को शक हो जाता है कि ज़रूर मेरी बीवी का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अब विक्रम और शिल्पा दोनों में इस बात को लेकर रोज़ रोज़ लड़ाई होती थी। दोनों के बीच मतभेद होने लगते हैं। एक दिन विक्रम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था और सोच सोचकर शराब पी रहा था। और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखती है। इसके बाद वह शराब पीकर घर वापस आता है। जैसे ही वह घर आता है तो देखता है कि शिल्पा आज किसी और सहकर्मी से बात कर रही है। उसका कोई और सहकर्मी उससे मिलने आया है उसका हालचाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे वहाँ बैठा हुआ देखता है तो एकदम अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही उसका सहकर्मी देखता है और उसकी बीवी देखती है तो वह दोनों हैरान हो जाते हैं कि यह इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन विक्रम अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी गालियाँ देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद विक्रम काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता रहता है। रात हो गई थी और रात के समय शिल्पा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विक्रम के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वह नशे के कारण किसी की बात नहीं सुनता है और शिल्पा के ऊपर हाथ उठा देता है। इसके बाद शिल्पा बड़ी परेशान होती है और वह रात के समय में अपने पिता को फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अब इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना। आप यहाँ आएँ और मुझे यहाँ से ले जाएं। इसके बाद शिल्पा के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और रात के समय ही अपनी बेटी को अपने साथ मायके ले जाते हैं। सुबह के समय विक्रम का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। विक्रम के मन में कहीं ना कहीं अब भी यही बात चल रही थी कि उसकी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद विक्रम अपने गुस्से में अपने ही घर पर रहता है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। शिल्पा सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने ज़रूर आएंगे। लेकिन विक्रम उसे लेने नहीं जाता। उसके बाद शिल्पा इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद विक्रम सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। उसके बाद विक्रम अपनी तरफ से उस चीज़ की तहकीकात करता है और धीरे धीरे उसको कुछ दिनों की तहकीकात से पता चलता है कि शिल्पा का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी उससे मिलने आते थे बस। इस बात को सुनकर विक्रम को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर शिल्पा गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठना नहीं चाहिए था। उसे सुबह का इंतज़ार करना चाहिए था कि जब मेरा शराब का नशा उतर जाएगा तब उसे मुझे समझाना चाहिए था। घमंड के कारण विक्रम अब भी अपनी पत्नी को लेने उसके मायके नहीं जाता। अब इसके बाद शिल्पा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने वह सब खर्च कर लिए थे। अब वह सोचती है कि इस तरह से टाइम व्यतीत नहीं होगा। तभी वह उस गांव के एक चौराहे पर चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास बची थी वह उन पैसों को लगाकर एक चाय की दुकान खोल लेती है। वह दुकान चौराहे पर थी तो गांव के लोग भी चाय पीने वहां आया करते थे।
धीरे धीरे इस तरह से समय व्यतीत होता रहता है और उसकी दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, जिससे उसका गुजर अच्छे से होने लगता है। उधर विक्रम अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक को 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से विक्रम को एक शादी का निमंत्रण आता है। निमंत्रण के दौरान विक्रम उस शादी में जाता है, वहाँ का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरी वजह से मेरी गृहस्थी उजड़ गई। एक छोटे से शक के कारण वो देखता है कि पंडित जी वहाँ शादी करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, फेरे चल रहे हैं और फेरों को देखकर उसे अपने फेरों की याद आने लगती है, उनमें दिए वचनों की याद आने लगती है और उसके बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आता है। वहाँ आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को मनाने जाऊंगा और उसे दोबारा मनाकर वापस ले आऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचता है कि 4 साल हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसने दूसरी शादी कर ली हो। और यह सोचते सोचते सुबह हो जाती है। फिर विक्रम एक फैसला लेता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले सारी बातें पता करूंगा कि कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह वो अपने ड्राइवर को बुलाता है और अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर मार्केट में चला जाता है, अपना भेष बदलता है और वहां से अपनी बीवी के गांव की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालात में होगी। धीरे धीरे समय निकलता रहता है और समय के साथ साथ उसकी कार गांव में पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती है, वह सोचता है कि क्यों ना थोड़ी चाय पानी पी ली जाए। आगे उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वह उतरता है। उतरने के बाद चाय की दुकान पर पहुंचता है। जैसे ही वह चाय की दुकान पर जाकर देखता है तो शिल्पा को देखते ही वह एकदम हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह 2 चाय का ऑर्डर देता है। जैसे ही शिल्पा विक्रम की आवाज़ सुनती है तो वह भौचक्की हो जाती है, क्योंकि विक्रम भेष बदल कर आया था तो वह उसे पहचान नहीं पाती। और शिल्पा 2 कप चाय बनाती है, एक विक्रम को देती है और एक विक्रम के ड्राइवर को। इसके बाद विक्रम बैठा हुआ शिल्पा को देख रहा था। इस बात को शिल्पा भी नोटिस कर रही थी। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। वह विक्रम के पास आकर बोलती है, क्या तुम विक्रम हो? और जैसे ही विक्रम अपना नाम शिल्पा के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब शिल्पा जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि वह कोई और नहीं, उसका पति विक्रम ही है, जो भेष बदलकर आया हुआ है। और उससे मिलने के बाद शिल्पा फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से विक्रम उसके पास जाता है और उसको चुप कराने लगता है। शिल्पा, तुम क्यों रो रही हो? उसके बाद शिल्पा विक्रम से पूछ लेती है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी तो गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज तुम मेरे सामने इतने दिनों के बाद आए हो। तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब इसके बाद विक्रम शिल्पा से माफ़ी मांगता है कि शिल्पा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह शिल्पा से कहता है कि चलो पिताजी के पास, मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है। तब शिल्पा कहती है कि उनका तो कई साल पहले देहांत हो गया है। यह सुनकर विक्रम को बहुत अफसोस होता है और वह शिल्पा को लेकर एक मंदिर में जाता है, जहाँ पर वह दोनों शादी कर लेते हैं। और इसके बाद विक्रम उसे लेकर शहर में अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।